Okay, so now today we will start with the topic that is the extra embryonic or fetal membrane. But just try to understand कि इट डजेंट मीन कि हम इसको एंड में पढ़ रहे हैं तो ये एंड में बनी है, ठीक है। ये जो आपकी फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स है, ये साथ साथ में मतलब कि बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जब आपका एम्ब्रियो बनता है तो उसकी मतलब बिल्कुल साथ में नहीं, पहले प्लेसेंटा आपकी वेराई बनती है, लेकिन बिल्कुल एंड में नहीं है। हम ये नहीं कि हम इस टॉपिक को एंड में पढ़ रहे हैं तो आपका एंड में जो है यॉर्क सैक और प्लेसेंटा जो भी आपका बनेगा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि व्हाट आर द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इन क्लास 11th जब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, देन यू हैव इन दैट यू हैव स्टडीड कि दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एमनियोइड्स और अनएमनियोइड्स। ओके, एमनियोइड्स क्या होते हैं? जिनमें प्रॉपर एमनियोटिक कैविटी प्रेजेंट होती है, एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, वो उनको आप एमनियोइड्स बोलते हो। क्लासिफिकेशन में दो टाइप की क्लासिफिकेशन थे ना, एमनियोइड्स और अनएमनियोइड्स, ठीक है। एमनियोइड्स आर द एनिमल्स हैविंग द प्रॉपर, जिसमें एमनियोटिक कैविटी होती है, दैट एमनियोटिक कैविटी कंटेन द एमनियोटिक फ्लूइड, और जो एम्ब्रियो को प्रॉपरली प्रिजर्व करता है इनसाइड द मदर्स बॉडी। ओके, सो दैट्स व्हाई your words reptiles or mammals are the amnioids. Okay, you can remember this term amniotes. amnioids कौन से होते हैं? words, mammals और आपके reptiles जो है amnioids हैं, जिनमें proper amniotic cavity जो वो present होती है। now we will discuss about the amniotic cavity और amniotic layer के बारे में हम discuss करेंगे। okay, ओके, द ग्रोइंग एम्ब्रियो फीटस डेवलप फोर मेम्ब्रेन कॉल्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसने कहा अपने आसपास वो चार मेम्ब्रेन बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन्स। These include chorion, amnion, allantois, and yolk sac. Okay, four type of layers are there. First one is the chorion, amnion, allantois, and the yolk sac. Okay, now so we will discuss कि ये चार layers कहाँ पे हैं। Okay, so you have to see in the diagram. Okay, diagram is visible ना? Picture is visible? Yes, ma'am. हाँ, अब इस पिक्चर में ध्यान से देखो। You all have to see thoroughly. Four layers are there. Okay, now first one is the chorion, ठीक है। ये आपके आगे chorion बोलते हैं जिसको। Then you are having the allantois. Okay, then you are having the yolk sac and the amnion. Four layers are there. These are the extra embryonic layer, or you can say the fetal membrane that protect the fetus. ओके, अब देखो ये दिस इज द यॉर्क सैक, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, दिस इज द सॉरी दिस इज द एलेंटॉइस, ठीक है। ये जो बना हुआ है दिस पोर्शन, ये जो आपका पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द एलेंटॉइस। देन दिस सोलन पोर्शन इज द यॉर्क सैक। ओके, दिस इज द यॉर्क सैक। देन योर थर्ड लेयर जो है एमनियोइन। एमनियोइन कौन सी? ये एमनियोइन कौन सी? जिसने पूरे एम्ब्रियो को कवर किया है। नाउ दिस इज द एम्ब्रियो, यू कैन सी ये एम्ब्रियो का एंटीरियर पोर्शन है, एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पोर्शन। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पोर्शन। ओके, नाउ दिस जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर, ये जो लेयर है, ये देख रहे हो आप, दिस इज द लेयर दैट फॉर्म्स द, दिस इज द एमनियोइन। ओके, एमनियोइन लेयर है। ओके, सो यू कैन से, you can see here this is the amnion. ओके, देन यू आर हैविंग द कोरियन, द लास्ट लेयर है जो, दैट इज द कोरियन, जिसने पूरे एम्ब्रियो को कवर किया है, ठीक है। फ्रॉम यू कैन सी ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो दिस होल इज द, ये जो पूरा होल पोर्शन है, दैट फॉर्म्स द कोरियोनिक विलाई, और जो ये विलाई की फॉर्मेशन कर रहा है वो आपका कौन सा पोर्शन, कौन सी है? कोरियन। ओके, सो फोर लेयर्स आर देयर। फर्स्ट अगर आप लेते हो बिगनिंग से, तो फर्स्ट वन इज द एमनियोइन, जो बिल्कुल एम्ब्रियो के बाहर है, दिस वन इज द एमनियोइन। ओके, इसके अंदर ये जो रेड पोर्शन है, दिस रेड पोर्शन इज द एमनियोटिक कैविटी, यू कैन सी इन द पिक्चर। ये देखो, दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। एमनियोइन के अंदर जो कैविटी है, इट इज एमनियोइन कैविटी। देन सेकंड वन इज एमनियोइन के बाहर जो आपकी लेयर है। ओके, एमनियोइन ये है। ओके, दिस वन इज एमनियोइन, ये जो यहाँ से कवर हो रही है। ओके, सो दिस वन इज द एमनियोइन, जो यहाँ से ये इस पोर्शन तक है, दिस इज द एमनियोइन ओनली। ओके, और कोरियोइन तो पूरे पोर्शन में होगी, जो आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक एंड में जो है फाइनली वेलाई बनाएगी। और वेलाई क्या है? वेलाई इज द प्लेसेंटा है। ओके, प्लेसेंटा का पोर्शन होगा वेलाई, आगे हम प्लेसेंटा को डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली जस्ट फोकस इनटू दीज फोर लेयर्स। ओके, नाउ एमनियोइड जो लेयर है उसके अंदर कैविटी, दैट कैविटी कंटेन द एमनियोटिक फ्लूइड। Okay, then second layer is the chorion and third one is your allantois. ये देखो allantois and this one is the yolk sac. Okay, नाउ इन केस ऑफ ह्यूमन बींग, अगर ह्यूमन बींग पे बात करते हो तो यॉर्क सैक और एलेंटॉइस इतनी वेल डेवलप नहीं है। ओके, यॉर्क सैक जो है बेसिकली डाइजेस्टिव गट का काम करता है, मतलब चीज़ों को जो भी खाना होता है उसको डाइजेस्ट करता है, फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, बेबी को प्रोवाइड करता है। बट इन केस ऑफ ह्यूमन बींग यॉर्क सैक इज नॉट प्रॉपरली डेवलप एंड एलेंटॉइस जो है दोनों प्रॉपरली डेवलप नहीं है, दे आर पुअरली डेवलप्ड। ओके,
बट रिमेंबर जो कोरियोइन और एमनियोइन है, दीज टू आर वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ये प्रॉपरली बेबी को प्रोटेक्ट कर रही है। एक तो आपकी अंदर वाली एमनियोइन जो है दैट कंटेन द एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, सो एमनियोटिक कैविटी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड है, और एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन, मेनी फंक्शंस आर देयर दैट वी विल डिस्कस। ऑलरेडी भी आपने चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है, जो अम्यूनोसेंटाइसिस का प्रोसेस होता है वो भी इसके थ्रू होता है। ओके, सो ये तो इंपॉर्टेंट ही है एमनियोइन लेयर। देन कोरियोइन इज ऑल्सो मोर इंपॉर्टेंट, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी कोरियोनिक वेलाई बना रही है। और वेलाई क्या होती है? प्लेसेंटा। वेलाई क्या होती है? कोरियोनिक वेलाई इज द प्लेसेंटल पार्ट होता है एम्ब्रियो का। ठीक है, प्लेसेंटा में दो पोर्शन होते हैं, मैटरनल टिश्यू एंड द फीटल टिश्यू, और यू कैन से द मैटरनल पार्ट एंड द फीटल पार्ट। जो कोरियोनिक वेलाई होती है, it forms the fetal part of the placenta. Okay, so you can say placenta will develop in this region. तो कोरियोनिक विलाई में यहीं पे जो प्लेसेंटा डेवलप होता है, इसलिए आपकी दो लेयर हैं, that is important, the amnioin and the chorioin. Now second more important, okay, four layers are there. Now we will discuss यहाँ पे क्या है, सोमेटोप्लूरिक, ओके, सोमेटोप्लूरिक एंड द स्प्लैंकोप्लूरिक, यू कैन सी दीज टर्म्स। ओके, ओके, ये येलो पोर्शन से देखो, सोमेटोप्लूरिक, दिस इज ऑल्सो सोमेटोप्लूरिक। ओके, एंड योर यॉर्क सैक इज स्प्लैंकोप्लूरिक होता है, एंड एलेंटॉइस इज ऑल्सो स्प्लैंकोप्लूरिक। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि जो आपका कोरियोइन और एमनियोइन है वो डेट इज अ सोमेटोप्लूरिक। मीन्स उसमें सोमेटोप्लूरिक का क्या मीनिंग होता है कि जो पोर्शन किससे बनता है, एक्टो मीजोडर्म से और एक्टोडर्म से। ठीक है, यू कैन सी एमनियोइन की दो लेयर्स हैं, ये देखो ये एमनियोइन की, ये देखो ये एमनियोइन की दो लेयर्स हैं। तो एक जो है वो क्या होगी, एक्टोडर्म, और एक होगी आपकी मीजोडर्म। ठीक है, तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म, जब किसी भी पार्ट का जो उसमें एक्टोडर्म और मीजोडर्म, उसकी लेयर्स में एक्टोडर्म और मीजोडर्म, उसको आप स्मेटोप्लूरिक बोलते हो। कोरियोनिक में भी दो लेयर्स हैं, यू कैन सी टू लेयर्स आर देयर। ओके, ये भी किससे बनी है, सोमेटोप्लूरिक है, तो मीन्स एंडोडर्म, सॉरी एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ओके, सो जब एमनियोइन के बाहर टू लेयर्स हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, दैट इज द एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से बनी है। इनर वाली क्या है, मीजोडर्म, बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सोमेटोप्लूरिक। व्हाट इज द स्प्लैंकोप्यूरिक? स्प्लैंकोप्यूरिक में क्या होता है कि एंडोडर्म और मीजोडर्म इन्वॉल्व है, ये जो दो लेयर्स हैं, ये दो, एंड दीज टू लेयर्स, दीज आर द, these two layers जो है, these two layers forms the एक एंडोडर्म, you can see here also, okay, mesoderm and the endoderm। तो बाहर वाली जो लेयर होगी वो क्या होगी, mesoderm, और अंदर वाली क्या है, endoderm। okay, so that is called as a splanchopuric। okay, so splanchopuric is there and somatopuric is there। now you can see, हाँ ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का दिस इज एंटीरियर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियो एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पोर्शन। ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है दैट इज द एम्ब्रियो एंड दिस द कैविटी दैट इज फिल्ड विद एमनियोटिक फ्लूइड। okay, so four layers are there and this is the extra embryonic coelom, ये extra embryonic coelom जो present होता है। okay, so these are the four layers। okay, so is this clear? okay, so four layers are there, then you must know कि somatopuric क्या होता है और splanchopuric क्या होता है। okay, then next we will discuss about the, okay, now chorion। ठीक है, chorion क्या है, this is the placental part, sorry fetal part of the placenta। नाउ दिस अगेन द लेयर। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि ये देखो एक्टोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कोरोइन में एक्टोडर्म और मीजोडर्म है। अगर आप एलेंटॉइस में देखोगे तो वो किससे बना है, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। यॉर्कसैप भी किससे बना है, एंडोडर्म और मीजोडर्म से। ओके, नाउ सो दैट्स व्हाई दीज आर द सोमेटोप्लूरिक एंड द स्प्लैंकोप्लूरिक। नाउ यहाँ आपको क्लियरली विजिबल, दिस इज द एमनियोइन, this is the amnioin, amniotic cavity, and then the last one is the chorion। chorion आपकी ये पूरी है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पूरी आपकी जो यहाँ तक आ रही है, जो that forms the placental chorionic villi। okay, now embryonic or fetal member, what is the function? okay, an aquatic embryo is surrounded by water which protect the embryo, keep it moist, remove waste and permit gas exchange। okay, aquatic embryo की अगर आप बात करते हो, but in case of land vertebrates these functions are taken over by the extra embryonic membrane। ठीक है, एक्वेटिक एम्ब्रियो में उसको जगह कि वाटर जो है वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लैंड वर्टिब्रेट्स, अगर रेप्टाइल वर्ड्स और मैमल्स की बात करते हो, सो इन दैट इन रेप्टाइल वर्ड्स एंड मैमल दीज फंक्शंस आर टेकन ओवर बाय द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, सम ऑफ विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा इन मैमल्स।
दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन कि कैसे वो हेल्प कर रहे हैं, बट नाउ जस्ट फोकस कि आपकी ये जो लैंड वर्टिब्रेट्स हैं इनमें सारे फंक्शन जो हैं दैट इज परफॉर्म बाय द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन. The placenta developed before the embryo because the embryo depend on the mother's body for its vital requirement. जब तक कि एम्ब्रियो फुली डेवलप होता है उसके साथ साथ ही जो है आपका प्लेसेंटा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज द एम्ब्रियो फुली डिपेंड ऑन द मदर बॉडी फॉर इट्स ऑल द वाइटल रिक्वायरमेंट्स, ऑल द वाइटल न्यूट्रिएंट्स. ओके, नाउ दीज आर द फोर लेयर जो ऑलरेडी आपने देख लिए हैं. फर्स्ट वन इज द कोरोइन, ठीक है. इट कंप्लीटली सराउंड्स द एम्ब्रियो एंड प्रोटेक्ट इट. इट आल्सो टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट कि कोरियोनिक जो लेयर, अब आपने देखना है कि इन चार में से कौन सी लेयर्स हैं जो इन्वॉल्व है प्लेसेंटा फॉर्मेशन में. ओके, सो कोरोइन इज अ इंपॉर्टेंट लेयर दैट इन्वॉल्व इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन. देन यू आर हैविंग द एमनियोइन. एमनियोइन जो है सोमेटोप्लूरिक है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ओके, दिस एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे, बट prevent the embryo from the desiccation and act as a protective cushion that absorbs shock. Okay, then allantois jo hai, it is composed of endoderm. Okay, it is a sac like structure which arises from the gut of the embryo near the yolk sac. Allantois is human beings में allantois जो है small है, non functional है, except for the furnishing blood vessel to the सिर्फ जो ब्लड वेसल्स थोड़ी सी प्रोवाइड कर रहा है, बाकी इसमें कोई भी जो है नॉन फंक्शनल है ये, ठीक है. इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग दैट ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. And yolk sac, उनका primary yolk sac consists of endoderm. The yolk sac is non-function human being. ये भी human beings में क्या है, non-function है, except that it function as a site of early blood cell formation. सिर्फ beginning में ये कुछ blood cell formation की help करता है, जब तक कि liver की formation नहीं होती. जब liver की formation धीरे धीरे start हो जाती है तो that function is taken over by the liver. Okay, so earlier stages में yolk sac will help in the blood cell formation. Then in the later on stages this function is taken over by the liver. Okay, okay, now this is the amniotic fluid is derived from the fetal kidneys and bladder. It is completely replaced every 24 hours. जो amniotic fluid है, this is very very important. उसने का replace होता है after every 24 hours, and it serves many function. It cushions the embryo, protect it against bumps and against pressure of maternal organs. Okay, permit fetal membrane. Then prevent bacterial infections, maintain a constant temperature and pressure. This function ये आपने पढ़ने की इसके क्या क्या function होते हैं. प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को from the injury अगर मदर, if the mother falls, allow development to proceed unhampered by the force of gravity. Okay, then amniotic fluid absorb shock and prevent desiccation of the embryo. ठीक है, तो जो भी shocks वगैरह हैं वो absorb करता है और embryo को desiccation से बचाता है. Now important thing is that कि जो amniotic cavity है that contain the amniotic fluid बिल्कुल just embryo के पास है. तो जो एम्ब्रियो के सेल्स होते हैं ड्यूरिंग डिवीजन के टाइम वो कुछ सेल्स वहां से निकल के कहाँ चले जाते हैं, एमनियोटिक कैविटी में. ओके, सो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर से क्या, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन फीटल सेल्स, क्योंकि यू नो कि सबसे पहली लेयर जो है एमनियोइन है और एमनियोटिक कैविटी इज जस्ट क्लोज टू द एम्ब्रियो. ओके, or you can say the fetus. So amniotic fluid contain fetal cells. These cells are the basis of prenatal test called amniocentesis for the sex of the fetus and for checking chromosomal defects in it. मतलब कि ये आपने पढ़ा है चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कि विद द हेल्प ऑफ दैट इंजेक्शन सिरिंज से हम उसको निकाल लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड को. देन उनके जो टेस्ट, उनके जो सेल्स होते हैं उसको उसकी डिटेक्शन होती है, उसके डीएनए की स्टडी होती है और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स जो है जो पूरे, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो होंगे उसमें भी उसका जो डीएनए होगा एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो सेल्स हैं, क्योंकि वो भी फीटल सेल्स हैं, तो अगर फीटस में कोई डिफेक्ट है तो उन सेल्स में भी डिफेक्ट होगा. सो इजीली वी कैन आइडेंटिफाई दैट डिफेक्ट. ओके, सो फॉर दिस पर्पस इट इज ड्रॉन आउट विद एन हाइपोडर्मिक नीडल एंड एक्सामिन. ओके, okay, next you are having the placenta. Okay, what is placenta? Placenta is the intimate connection. Yes everyone, please tell me, is this clear? Yes, ma'am. Yes, Okay, so Yes, ma'am. this is the placenta. Placenta के दो पोर्शन है that you have to study thoroughly कि इसमें कोरोनिक विलाई है और that is a fetal maternal part. Now I will tell you ये जो आपका डेसिडुआ है. Okay, डेसिडुआ, what is डेसिडुआ? डेसिडुआ के अंदर आपकी तीन चीजें आएंगी, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलारिस एंड डेसिडुआ पेरिटालिस.
Okay, now just look into the picture and try to understand. So after implantation, uterine mucosa, that is endometrium, uterine mucosa mean जिसको आप endometrium बोलते हो, undergoes profound changes and thus get modified. वो तो आपको पता ही है कि जब इम्प्लांटेशन होती है तो उसी टाइम आपका जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉन्टिन्यूसली सीक्रेट होता रहता है और एंडोमेट्रियम अपने आप को प्रॉपरली मॉडिफाई करती है. ठीक है, ओके, पूरे टाइम जो प्रेगनेंसी के टाइम है एंडोमेट्रियम प्रॉपरली क्या रहती है, वेल मॉडिफाइड रहेगी. दिस मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड डेसिडुआ. तो एंडोमेट्रियम का जो पूरी एंडोमेट्रियम जो मॉडिफाई कर रही है अपने आप को, हर टाइम तो नहीं कर रही है ना, कब मॉडिफाई कर रही है, जब प्रेगनेंसी है, जब एम्ब्रियो है अंदर. ओके, सो दैट मॉडिफाइड पोर्शन इज कॉल्ड एज द मॉडिफाइड एंडोमेट्रियम को आप बोलते हो डेसिडुआ. डेसिडुआ के 3 पोर्शन है, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिटालिस. ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस is a modified portion of the uterine endometrium that lies between the embryo and the uterine mucosa, uterine serosa. Serosa means the myometrium, जो second layer है endometrium की. This becomes the maternal part of the placenta. Okay, ये maternal part बना रहा है placenta का. Then आपका decidua capsularis है, it is a portion of the decidua that lies between the embryo and the lumen of the uterus. ये भी endometrium का ये भी portion जो है protect कर रहा है embryo को, but it is not involving in the formation of placenta. Decidua capsularis. ठीक है, then आपका decidua perithalis है, it is the remaining part of the decidua that lines the entire uterus, entire pregnant uterus, except for the region where placenta is forming. Okay, so just try to understand. I will show you the decidua. ठीक है, अब decidua में आपका 3 portions हैं. Okay, so just wait, I will show you. Okay, now just look into the picture. Suppose this is the embryo. ठीक है, ये आपका embryo है. एम्ब्रियो का प्रॉपर पोर्शन जो आपकी जैसे क्रोनिक वेलाई वगैरह आ जाती है, यहाँ आपकी वेलाई है. ओके, नाउ अब देखो, जस्ट वेट. नाउ लुक हियर, दिस इज द एम्ब्रियो. ठीक है, ये आपकी लास्ट जो लेयर है दैट इज द कोरियोनिक वेलाई, इसके अंदर आपका एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा. नाउ आपको पता है कि इसके पास आपका जो है यहाँ आपका मैटरनल पोर्शन आ जाएगा. ठीक है, यूट्रस की अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग लेते हो. ठीक है, अब हमने वी हैव टू स्टडी द 3 पोर्शन ऑफ द डेसिडुआ, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पेरिटालिस. अब उसने बोला, जब आपने पिक्चर में पढ़ा कि डेसिडुआ पेरिस्टालिस क्या है, कैप्सुलरिस. ठीक है, कैप्सुलरिस क्या है कि डेसिडुआ का वो पोर्शन, मतलब एंडोमेट्रियम का वो पोर्शन जो यहाँ से कवर कर रहा है, किसको कवर कर रहा है, एम्ब्रियो और ल्यूमन. ठीक है, एम्ब्रियो ये आ गया यूट्रस. ठीक है, ये यूट्रस का ल्यूमन आ गया. ठीक है, सो ल्यूमन उसने कहा किसके बीच में, एम्ब्रियो के बीच में, दिस इज द एम्ब्रियो और ये ल्यूमन, तो यहाँ से उसको कवर कर रहा है. दिस इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो इस पोर्शन से उसको कवर करेगा. ओके, इस पोर्शन से उसको ल्यूमर और उसके बीच में कवर करेगा. ठीक है, देन व्हाट इज डेसिडुआ बेसालिस. डेसिडुआ बेसालिस आपका ये पोर्शन होगा. ओके, ये पोर्शन जो दिस इज द डेसिडुआ बेसालिस जो बेसिकली प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स होंगी. ठीक है, तो ये इस पोर्शन को आप बोलोगे डेसिडुआ बेसालिस. ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेसिडुआ क्या है, कुछ नहीं है, एंडोमेट्रियम को ही आप डेसिडुआ बोल रहे हो जब वो मॉडिफाई हो जाएगा. तो ये पोर्शन जो है दिस इज द डेसिडुआ बेसालिस. ओके, जो ल्यूमन, यूट्रस के ल्यूमन और एम्ब्रियो के बीच में जो एंडोमेट्रियम की कवरिंग होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम पूरा एम्ब्रियो को कवर कर लेगी, फिर उसको आप बोलोगे दैट इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस. ओके, डेसिडुआ कैप्सुलरिस. और बाकी जो पोर्शन यहाँ से बच जाता है एम्ब्रियो का, इस पूरे पोर्शन से यहाँ से जो है, जो थोड़ा बहुत यहाँ से बचेगा, दैट फॉर्म्स द सिर्फ ल्यूमन, डेट फॉर्म्स द डेसिडुआ पेरिटालिस. ठीक है, डेसिडुआ पेरिटालिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, डेसिडुआ बेसालिस एंडोमेट्रियम का पोर्शन जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, और कैप्सुलरिस आ जाए यहाँ पे आ जाएगी जो एम्ब्रियो को दूसरी वाली साइड से कवर कर रही है, बट वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है. और जो बाकी थोड़ा पोर्शन बच जाएगा, डेट फॉर्म्स द डेसिडुआ पेरिटालिस. ओके, so this is the 3 layers of the 3 part of the, not layer, 3 part of the decidua, or you can say the 3 parts of the endometrium. Okay, so is this clear? Any problem regarding this, please tell. Regarding the decidua. Okay,
नाउ नेक्स्ट यू आर हैविंग द प्लेसेंटा परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। ये आपको ऑलरेडी पता है कि प्लेसेंटा जो है क्या फंक्शन करता है। ओके, प्लेसेंटा में उसने कहा कि ऑल द न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स ये दैट यू कैन स्टडी की रिस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है, एज अ बैरियर काम कर रहा है। ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। teratogens, what are the teratogens? Just wait. ओके, टेराटोजेंस क्या होते हैं उसका? टेराटोजेंस आर सर्टेन एजेंट्स, दोज सर्टेन एजेंट डेट और ड्रग्स। ठीक है, टेराटोजन में वायरस भी आ जाएगा, केमिकल्स भी आ जाते हैं, ड्रग्स भी आ जाते हैं, डेट कॉज एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, टेराटोजेंस वो सबस्टांसेस होते हैं जो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जब बाद में बेबी बॉर्न होता तो उसमें वो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, दैट इज ड्यू टू द टेराटोजेंस। एंड टेराटोजेंस कैन बी अ ड्रग, कैन बी अ वायरस, कैन बी अ केमिकल। ओके, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराटोजन आपका कौन सा है? थैलिडोमाइड। ठीक है, थैलिडोमाइड जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराटोजन। दिस ड्रग कॉजेज मल्टीपल डिफेक्ट्स इन द ग्रोइंग एम्ब्रियो। ओके, सो और भी बड़े सारे आपके केमिकल्स हैं जो बेसिकली डिफेक्ट कॉज करते हैं आपके जो एम्ब्रियो के अंदर। ओके, सो जिनको आप क्या बोलते हो? टेराटोजेंस। देन यू आर हैविंग द एंडोक्राइन मैम फंक्शन। ये आते कहाँ से हैं? अगर अगर मदर इन्हें कंज्यूम करे तो ये एम्ब्रियो तक पहुंचते हैं? हाँ, मदर कंज्यूम करे, क्योंकि बेसिकली ये जो आपके थैलिडोमाइड, ये ड्रग्स क्या हैं? ये ड्रग्स होते हैं, ये कैंसरस सेल्स के अगेंस्ट भी काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मदर को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो अगर, क्योंकि बेसिकली जो थैलिडोमाइड है इसको आप कैंसर के लिए, ट्यूमर के लिए यूज करते हो, तो अगर मदर किसी भी वे में उसको, मदर को पहले से कोई भी प्रॉब्लम है तो मदर ने उसको पहले से कंज्यूम किया होगा तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्योंकि ड्रग्स तो सारे हैं डिफरेंट डिजीजेस के लिए, जो थैलिडोमाइड है इसको बेसिकली कैंसरस के लिए, ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर मदर, हाँ वो है कि अगर मदर कंज्यूम करती है, ऐसे नहीं है मदर उसको कंज्यूम करेगी तभी। और इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बड़ी सारी चीजें होती हैं जो प्लेसेंटा इज अ बैरियर, प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करने देती, लेकिन जो ट्रैटोजेंस हैं ये ऐसी चीजें होती हैं जो इजीली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, इसलिए ये ज्यादा इस पे फोकस किया हुआ है। ओके, ओके ओके। okay, then you are having the endocrine function. उसका placenta secretes some hormones such as estrogen, progesterone, human chorionic gonadotrophin. ठीक है, ये आपका important हार्मोन है जिसको आप प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी ये यूज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCG बोलते हैं। देन ह्यूमन कोरियोनिक सोमैटोमेमोट्रोफिन। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, HCG, HCS एंड HPL, तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ओके, सो आई एम जस्ट मार्किंग, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, HCG, HCS एंड HPL, ये तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो डेट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। क्योंकि प्लेसेंटा आपको पता है ना, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो, एज एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करती है। तो जो तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन ये सीक्रेट करती है, डेट इज द HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, HCS एंड द डेट इज योर HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ठीक है, अब इनके फंक्शन क्या है? HCG जो है स्टिमुलेट करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है, तो HCG का मेन फंक्शन क्या होता है? कि मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम। आपको ये पता ही है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? इट सिक्रेट द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन until the end of pregnancy. Okay, so most important हार्मोन है जो पूरी प्रेगनेंसी को पूरे टाइम तक मेंटेन करता है। Then second, you are having the HCS, stimulate the growth of the mammary gland during pregnancy. और थर्ड आपका एक और हार्मोन है रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन इज इंपॉर्टेंट। रिलैक्सिन क्या करता है? पाचुरेशन में हेल्प करता है बाय सॉफ्टनिंग द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस। अभी हम पाचुरेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बट यहाँ पे आपका ये है कि आपके तीन हार्मोन है डेट इज सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा। ओके, और प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन ग्लैंड, और फंक्शन पता चल गया कि HCG हुआ कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा, HCS जो है स्टिमुलेट करेगा मेमोरी ग्लैंड्स को, और रिलैक्सिन जो है इजी डिलीवरी ऑफ द बेबी जो है उसको, उसमें हेल्प करता है। ओके, सॉरी, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसेंटा। नाउ ये जो टेबल है, दिस टेबल आई विल सेंड यू, यू ऑल हैव टू रीड। ओके, क्योंकि बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं दैट कम्स फ्रॉम दिस पार्ट, कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में पूरे जो गेस्टेशन आपका पीरियड होता है ऑफ 280 डेज का, उसमें प्रॉपर वीक 1 में क्या हो रहा है, वीक 2 में क्या हो रहा है, वीक 3 में, 4 में, 5 में, डेट यू हैव टू स्टडी। कि आप, अब आपको पता भी चल गया होगा लेकिन फिर भी आपको ये रीड करना है कि व्हाट इज द जो टाइम इनका क्या होता है, कि टाइम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन एंड ऑर्गन्स फॉर्म्ड। जैसे वीक 1 में है फर्टिलाइजेशन हो रही है। ओके, क्लीवेज
टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट 4 to 5 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, क्लीवेज हो जाती है 4 to 5 टू फॉर्म अ ब्लास्टोसिस्ट, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के 24 आवर के बाद क्लीवेज स्टार्ट होगी और 4 से 5 दिन में ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, इम्प्लांटेशन हो जाती है 6 to 9 days, बट पर्टिकुलर इसमें 7th डे में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। वीक 2 तक जो है प्राइमरी जर्म लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। वीक 3 में जो है कि उसने कहा फर्स्ट साइन दैट शी इज प्रेग्नेंट, बिगनिंग ऑफ द बैकबोन। सबसे, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो फर्स्ट पार्ट बेबी का डेवलप होता है फर्स्ट कुछ, दैट इज अ न्यूरल ट्यूब। ओके, डेवलपमेंट द बिगनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो फर्स्ट बेबी का पार्ट है वो कौन सा डेवलप होता है, दैट इज द न्यूरल ट्यूब, मीन्स द नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होता है। देन वीक 4 में आपके बाकी जो हार्ट ब्लड वेसल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। वीक 5 में ब्रेन डेवलप हो जाएगा। ओके, दिस टेबल आई विल सेंड यू, यू ऑल कैन रीड। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ ओनली रीडिंग इज रिक्वायर्ड। देन 6 में आईज ईयर स्टार्ट टू फॉर्म। ओके, ये आपको सीक्वेंस में लर्न करना है। ओके, सीक्वेंस में यू हैव टू लर्न कि वीक 1 में क्या हो रहा है, वीक 2 में, वीक 3 में, वीक 7 में क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, वीक 12 में क्या है। ओके, देन वीक 20 में, वीक 24 आईलिड्स ओपन होंगे। वीक 26 उसने कहा गुड चांस ऑफ सर्वाइवल इफ बॉर्न प्री मैच्योर, अगर 26 में वो प्री मैच्योरली बॉर्न भी हो जाता है बेबी तो वो उसके चांसेस, पूरे चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। एंड बेबी मूविंग, रिस्पॉन्ड टू टच एंड लाउड नॉइसेस। ओके, ओके, देन वीक 30 में यूजली लाइंग हेड डाउन रेडी फॉर बर्थ। ठीक है, हेड जो है वो नीचे वाली साइड आ जाता है सो दैट इट इज रेडी फॉर द बर्थ। और 9th और 7th 9 मंथ में जो है क्या हो जाता है, बर्थ। ओके, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द embryonic development. Okay, so in the next class we will discuss about the parturition, delivery and all the things. ठीक है, okay, so is this clear? Any problem, anything you want to ask? Excuse me, ma'am. Yes, yes, बोलो अर्पिता। मैम फर्स्ट मूवमेंट मतलब कितने मंथ में होती है बेबी की? बेबी की जो पूरी बेबी की होती है जो मतलब प्रॉपर, मैम जो जैसे मूवमेंट होती है। जस्ट वेट, रुको रुको मैं बताती हूँ। देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल, उसने कहा यहाँ देखो हार्ट ब्लड वेसल यहाँ डेवलप होते हैं, लेकिन अगर प्रॉपर यहाँ पे अभी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आप बोलते हो ना कि हार्ट ब्लड वेसल है, ये है, यहाँ पे सिर्फ एक ब्लड का पोर्शन है, अभी कुछ भी नहीं है। अगर वीक 3 में और वीक 4 में आप बात कर रहे हो तो ये अभी सिर्फ एक ब्लड है। ठीक है, तो वो मूवमेंट नहीं है उसमें, क्योंकि बेबी अभी बना ही नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर फीटस फुली फॉर्म विद ऑल ऑर्गन्स, यहाँ पे देखो, बट जो अगर प्रॉपर आप मूवमेंट की बात करें तो वो तो आपका 28 डेज में बेबी जो प्रॉपरली मूव करने लगता है। लेकिन जो छोटी छोटी मूवमेंट्स है वो तो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी ना स्टार्टिंग में ही, जहां आपके हार्ट ब्लड वेसल जो है। बट जो मेन पूरे बेबी की मूवमेंट है वो आपकी यहाँ पे 28 वीक्स में स्टार्ट होती है। ओके, जिसमें जब वो पूरा रिस्पॉन्ड करता है टच को, लाउड नॉइसेस को, हर एक चीज को, जो पूरा बेबी की, अगर आप मूवमेंट मदर के अंदर पूरी जो बेबी की मूवमेंट होती है, छोटी छोटी मूवमेंट की बात नहीं करें, जो बेबी का पूरा जो मूवमेंट होती है दैट इज ड्यूरिंग द 28 वीक। Okay, okay, anything else you want to ask? Yes, everyone, please tell. ही तो एबनॉर्मेलिटीज कॉज कर रहे हैं बेबीज के अंदर। जो देखो आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि जो मैक्सिमम बेबीज प्रोड्यूस होते हैं उनमें डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। हार्ट की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती है। जो होल है, अभी हम पढ़ेंगे ना वो आगे, होल जो उसमें होता है डेवलप, वो प्रॉपरली फिल नहीं होता है। हार्ट में बेसिकली प्रॉब्लम होती है, बड़े सारे बाकी ब्रेन में भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होती है। तो वो जो डेवलपमेंट है, जो डिफॉर्मिटीज है, दैट इज ड्यू टू द इन्हीं ड्रग्स की वजह से होती है। डिफॉर्मिटीज प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होती, मतलब ड्रग्स की वजह से। ओके, अदर्स एनी क्वेश्चन? यूजुअली पहले क्या था कि इतने ज्यादा ड्रग्स केमिकल्स इतने नहीं होते थे, इसलिए बेबीज में प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रेज हैं, फोन्स में है, बड़ी सारी जो हर चीज यूज हो रही है, इसलिए अब जो है डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि केमिकल्स भी कंज्यूम हो रहे हैं और जो रेज हैं, हार्मफुल रेज हैं, वो भी इफेक्ट कर रही हैं। ओके, हम तो 4 फीटल मेम्ब्रेन्स आपने बताई थी, कोरियन, एलेंटॉइस वगैरह। मैम हाँ, उसके अंदर जो एलेंटॉइस होता है बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होती है, तो मैम एलेंटॉइस का बाकी ऑर्गेनिजम्स में क्या फंक्शन होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी की तरह काम करता है वो। ओके, क्योंकि अब उनमें प्लेसेंटा नहीं है तो उसमें एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एज ए किडनी की तरह काम करता है। ओके, और यॉर्क सैक जो है दैट फंक्शन एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, Yes, okay, ma'am. now can I end the session now?
others? Yes, ma'am. Okay.